आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, स और ह। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से होष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ होष्ठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं। तो वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसको आकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, स्वर नहीं है तो इसमें स्वर है, ए है अ, बी है उ, सी है ए, डी है व। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द एक घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वर्णमाला में किसे कहते हैं? ये सुव्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क और ख एक कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ग और घ ये स्पष्ट व्यंजन कंठस्थ व्यंजन है। फ ओष्ठ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क और ग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और ग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, म एक घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण नहीं है, इसमें से वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ, यह एक स्वर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं हैं? तो प ओष्ठ है, व ओष्ठ है, म ओष्ठ है, तो ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसमें 52 वर्णों की संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नासिक ध्वनियाँ हैं य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो श्री को स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वि व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वि व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। श्र ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? तो यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। हिंदी शब्दकोश में श्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह क के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ ज और य के संयोग से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ट। यह दंत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह एक अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, श वर्ण किस योग से बना है? तो यह क और श के योग से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वरों की कुल संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज एक स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह ट वर्ग का नहीं है, यह क वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 33 व्यंजनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य ध्वनियाँ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ एक पश्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे मनाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खड़ी पाई को हटाकर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यह निष्क्रिय हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक स्वर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व एक अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओर से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह एक अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज और छ, यह तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त एक घोष व्यंजन नहीं, वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किन शब्द के को री स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन में लगा देखते हैं, ओ किस प्रकार के वर्ण है? तो यह है कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत